कोरोना के इस समय में समूचा जो चिकित्सक वर्ग है और सारी जो चिकित्सा पद्धतियां हैं, अलग अलग लोग अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों का इस्तेमाल जरूर कर रहे हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति इस समय देश में जिस तरीके से आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथ हो गया है, उसे देखकर कुछ सकते में तो जरूर है। तो आखिर इसका अंत कैसे होगा, अंत होगा या नहीं होगा, इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये सारी चीजें लोग जानना चाहते हैं। इस समय स्वामी रामदेव हमारे साथ हैं। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका। लोग व्यथित हैं स्वामी जी इस समय। आज की तारीख में अगर मैं ये कहूं कि कल जब आईएमए ने कहा कि भाई हम काला दिवस मनाएंगे, जो डॉक्टर्स हैं वो आपसे न सिर्फ माफी की मांग करते हैं बल्कि मानहानि का मुकदमा अगर होता है तो वो हजारों करोड़ में जाता है, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी जाती है। ये क्या कर डाला आपने कि आज लग रहा है कि पूरा जो एलोपैथिक डॉक्टर वर्ग है वो आपके सामने, आपके समक्ष खड़ा हो गया? प्रथम तो श्वेता जी, इस पूरे उपक्रम में मैं अपना बयान वापस ले चुका हूं, खेद व्यक्त कर चुका हूं। फिर से कह रहा हूं, क्षम्यताम। और मैंने ये भी कहा है कि जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर करके दूसरों की जिंदगियों को बचाया है, ऐसे डॉक्टर्स को, ऐसे पैरामेडिकल मेडिकल स्टाफ को, नर्सेज को, वहां पर जो भी सफाई कर्मचारियों से लेकर के, ड्राइवरों से लेकर के, जिन्होंने भी इस वैश्विक महामारी में अपने योगदान दिए हैं, उनको फिर से मैं प्रणाम करता हूं। दरअसल बात जो है वो आईएमए के एक बहुत ही भद्दे रवैये से बात उभर करके आती है ऊपर, जब वो आयुर्वेद को सूडो साइंस कहते हैं। अभी एलोपैथी में ऐसे बहुत से डॉक्टर्स हैं, आदरणीय डॉक्टर गुलेरिया जी से लेकर के जो एम्स के डायरेक्टर हैं, हमारे ऋषिकेश के डायरेक्टर आदरणीय श्री रविकांत जी से लेकर के, जो कहते हैं कि 90% रोगी घर पर रह करके ही योगाभ्यास, प्राणायाम करके, अपने खान पान को ठीक करके, अपने लाइफस्टाइल को ठीक करके ठीक हो सकते हैं। जब मैंने ये कह दिया कि भाई 10% रोगी यदि एलोपैथी से ठीक हुए तो घरों पर रह करके लोगों ने अपने आप को ठीक किया है 90% रोगों में, तो इसमें आयुर्वेद का अपमान क्यों, योग का अपमान क्यों, अनादर क्यों? और बार बार आईएमए जो कि जो है बल्ब को, पेंट को और साबुन तेल को, उसको प्रमाणित करने का काम कर रहा है, और कोरोनिल को अप्रमाणिक कह करके और आयुर्वेद की मजाक उड़ाता है। विवाद मात्र इस बात से, मैंने कहा है कि सर्जरी में, यद्यपि सर्जरी के शल्य चिकित्सा के आविष्कारक महर्षि सुश्रुत हैं, तो भी मैं कहता हूं कि सर्जरी में और लाइफ सेविंग ड्रग्स में एलोपैथी ने बहुत प्रगति की है, वो प्रशंसनीय है और उसकी प्रशंसा होनी चाहिए और मैं करता हूं। लेकिन यह जो एक दूसरे के प्रति जो पक्षपातपूर्ण रवैया है, असमानता और अस्पृश्यता जैसी बातें आ जाती हैं। आप कुछ चंद डॉक्टरों को छोड़ दीजिए, बाकी आयुर्वेद को हे दृष्टि देखना, ये तो उचित नहीं है ना श्वेता जी। स्वामी जी, सुश्रुत संहिता की बात तो वाकई हम अमेरिका में भी हमने देखा है कि किस तरीके से उसके जरिए एक डॉक्टर ने सर्जरी की थी। लेकिन ये सारी चीजें, सम्मान की ये बातें क्या कोविड के इस समय होनी चाहिए थी? आज क्या वाकई टकराव की ऐसी स्थिति की आवश्यकता थी? आपने बयान वापस लिया, आपने कहा है, उसके बावजूद अगर ये पूरा मामला बढ़ रहा है तो जाहिर है कि वो कुछ ऐसा चाहते हैं जो शायद उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो आप अपने बयान को वापस लेते हुए भी देखिए, अगर उस 10% को बुरा कहते हैं तो आप उसके साथ खड़ा रहना चाहेंगे? आप ये कहना चाहेंगे कि हां, मैं अभी भी उन लोगों के खिलाफ हूं? और अगर वो लोग, तो ये उन लोग हैं कौन, कौन से वाले लोग? देखिए, इसमें क्या है, पहली बात तो ये एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद नहीं है। ये मैं तो कहता हूं, यदि विवाद की बात करें तो आईएमए वर्सेस आयुर्वेद भी नहीं है। ये एक पूरी ड्रग माफिया है। मैंने उनके खिलाफ कुछ बातें जरूर बोली हैं, और उस दिन का तो मैंने आपको पहले भी कहा, आज तक पर भी चला, व्हाट्सएप मैसेज पढ़ करके मैंने सुनाया था। और उसके बाद में भी मैंने कहा था कि एलोपैथी को मैं एज ए साइंस अडॉप्ट करता हूं, और आज मैं 2-3 बातें उसके साथ जोड़ना चाहता हूं। अभी जो है अक्षय भाई ने भी एक अपना वीडियो अपलोड किया कि भाई
जो हमारा योग है, हमारी आयुर्वेद है, वो बहुत लॉजिकल है, बहुत साइंटिफिक है। आप अपने हेल्थ ब्रांड एम्बेसडर खुद बनिए और आत्मनिर्भर बनिए। आमिर खान ने तो इतना बड़ा एक पूरा बखेड़ा हो गया था उस समय कि भाई एक जो है बेसिन टेस्ट होता है, 2 रुपए की दवाई किस तरह से 2000 रुपए में बेची जाती है, जेनेरिक दवाइयों को ब्रांडेड दवाइयां करके, अनावश्यक परीक्षण, अनावश्यक ऑपरेशन, अनावश्यक हॉस्पिटलों में एडमिशन। और ये तो पता ही है ना श्वेता जी, आप भी जानते हैं 5 लाख रुपए से लेकर के 25 लाख रुपए तक के बिल बनते हैं। क्या अफोर्डेबल है? मैं मानता हूं कि एलोपैथी की जो चिकित्सा पद्धति, मैंने 25 प्रश्न भी कोई किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं किए। मैं मानता हूं कि एलोपैथी की जो श्रेष्ठता है सर्जरी में और लाइफ सेविंग ड्रग्स में, उसके अलावा 98% जो दूसरी दवाएं, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, हेपेटाइटिस है, लिवर सिरोसिस है, तमाम तरह के एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इनके लिए उनके पास सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। आयुर्वेद में ये सिस्टमिक ट्रीटमेंट है, अफोर्डेबल है, साइंटिफिक है, लॉजिकल है, और भारत में 70% 80% लोग इसी से उपचार करते हैं। तो परस्पर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए। अब वापस मैं बोल रहा हूं, आप आईएमए की अभी आप इंटरव्यू के वक्त ही गूगल की आप सर्च करके आईएमए वर्सेस आयुर्वेद देख लो, वो उसको सूडो साइंस कहते हैं। ये तो बात गलत है ना। एक छोटा सा एनजीओ जो पूरे एलोपैथी का या मॉडर्न मेडिकल साइंस का रिप्रेजेंटेशन नहीं करता है, वो अंग्रेजों के वक्त में बना हुआ एक एनजीओ था। अब उसमें जो करीब 90% जो उसमें उसके पदाधिकारी आते हैं, वो ज्यादातर पॉलिटिकल है। स्वामी जी, पता है, अगर मैं आम लोगों की भी बात करूं ना, तो आज अगर मान लीजिए किसी के गले में खराश होती है, तो अगर वो एलोपैथिक की दवाई खा रहा होता है तो उसके साथ वो अदरक वाली चाय भी पिएगा, उसके साथ वो मुलेठी का भी सेवन करेगा। इसीलिए आम लोगों ने तो इसको अपने जीवन में साकार करके रखा है और हिंदुस्तान ऐसे ही जीता है। लेकिन ये जो सही नहीं लग रहा है वो ये कि कोविड के समय में इस तरह का टकराव। अब तो जो आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी एक चिट्ठी लिख दी है इस पूरे बात को लेकर, कोरोना के समय में उनके योगदान को लेकर। तो ये चीज कुछ ठीक नहीं लग रही है स्वामी जी। देखिए, मैं इस बात को पुनः कह रहा हूं, मैं इसको खेद पूर्वक क्षम्यताम कह करके सब अच्छे जो डॉक्टर हैं, जो आज भी 10-10, 12-12, 18-18 घंटा सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवा को सलाम करते हुए इस बात को, इस विवाद को जो है तूल नहीं देना चाहता, इसका अंत समापन, इसका पटाक्षेप करना चाहता हूं। लेकिन अब आईएमए वाले जो हमारे भाई हैं, आप उनका ट्विटर हैंडल निकाल करके देखो। इस विवाद से पहले उनको 500-700 लोग फॉलो करते होंगे, अब उनको 5000 लोग फॉलो करने लगे। उनको लगता है हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। स्वामी रामदेव तो 100 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहले ही पहुंच चुका था, योग आयुर्वेद को लेकर के, स्वदेशी को लेकर के, देश के अलग अलग जनजागरण के कार्यक्रमों को लेकर के। दुनिया के 200 देशों में करीब 150-200 करोड़ लोग मुझे फॉलो करते हैं। मुझे कोई प्रचार नहीं चाहिए, मुझे किसी तरह का कोई विस्तार भी नहीं चाहिए। मैं तो पूरे देश को अपना परिवार मान करके उपचार और उपकार की भावना से योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और स्पिरिचुअल हीलिंग के इस काम में लगा हुआ हूं। लाखों करोड़ों लोगों को रोज मैं प्रोत्साहित करता हूं, उनको मोटिवेट करता हूं, और सुबह 4 बजे उठ करके रात को 10 बजे तक सेवा करता हूं। आगे भी मैं तो अपनी सेवा में लगा रहना चाहता हूं। और आज श्वेता जी, आपके माध्यम से भी, क्योंकि आप देश के एक बहुत ही प्रामाणिक पत्रकार हैं, बहुत गंभीर हैं, और कभी भी किसी भी ओछी बात में आप विश्वास नहीं करते, तो मैं भी किसी भी प्रकार के इस वाद विवाद को, जिसमें किसी भी प्रकार की किसी की भी हानि हो, इस सब को दरकिनार करके मैं इस पूरे विवाद को आपके सामने ही आज तक पर अंत करना चाहता हूं। स्वामी जी, आपने कहा ये आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथ नहीं है, ये आईएमए वर्सेस आयुर्वेद भी नहीं है। आपको लग रहा है आपको निजी तौर पर निशाना बनाया गया है? फिर देखो, मैंने कहा ये पूरा ड्रग माफियाओं का एक बहुत बड़ा तंत्र है। और निजी तौर पर तो देखो, ईर्ष्या तो बहुत लोगों को होती है कि ये अनपढ़ माँ बाप का लड़का, ये खेती बाड़ी करने वाला एक साधारण परिवार में व्यक्ति पैदा हुआ, भगवा पहनता है, वेद दर्शन उपनिषदों की ऋचाएं गाता है, तो बहुत से लोगों को इससे आपत्ति है। अब जो मैं नहीं भी बोल रहा हूं, वो भी मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि बाबा जी ने वैक्सीनेशन का विरोध कर दिया। मैं तो कहता हूं डबल वैक्सीनेशन करो, और डबल वैक्सीनेशन करके योग आयुर्वेद की डबल डोज भी ले लो, तो फिर आपका सुरक्षा चक्र, सुरक्षा कवच ऐसा अभेद्य हो जाएगा कि उसको कोरोना सहित
कोई बीमारी आपको बेध न पाएगी। और मैं आज फिर एक बार कहना चाहता हूं, लोग मर किस बात से रहे? मर रहे हैं लोग लंग वीक होने से, लिवर किडनी पेनक्रियाज वीक होने से, लो इम्यूनिटी से, नर्वस सिस्टम के वीक होने से, हाई बीपी होने से, बीपी हाई होने से, शुगर होने से। अब इनके इतने साधारण तरीके हैं, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी कर लो, लौकी का जूस पी लो, ज्यादा बड़ा हो तो मुक्तावटी, और बीपी ग्रिट ले लो। बीपी क्योर हो जाता है। मैं तो सस्टेनेबल हेल्थ की बात कर रहा हूँ। खीरा, करेला, टमाटर, गिलोय, गुड़मार, चिरायता, कुटकी, सदाबहार का जूस पी लो, मधुनाशिनी, मधुर खा लो। बीपी बढ़ा हुआ वो आपको मार सकता है कोरोना काल में। नहीं तो इस साधारण सी बातें बढ़ रहा था ना टकराव देखकर स्वामी जी, ये कोरोनिल इसीलिए छोटी छोटी चीज है। ये चीज देखिए, आपने ये स्पष्ट किया कि आपका बयान डॉक्टरों के खिलाफ नहीं था। जितना भी बयान गया है आपका, आप उसे वापस लेते हैं। डॉक्टर नहीं बल्कि आप एक ड्रग माफिया की बात कर रहे हैं जिन पर आपका आरोप है। एक दूसरा बयान जो आपका आया था जिसमें ऐसा लगा कि शायद सरकारी सरपरस्ती है, शायद सरकार का हाथ इस तरीके से, आपको ऐसा लगता है कि आपकी जब गिरफ्तार करो की मांग चल रही थी तब आपने कहा था किसी का बाप भी गिरफ्तार नहीं कर सकता। उस पर आप स्पष्टीकरण देना चाहेंगे? उसे लेकर क्या हुआ था? देखिए, मैं किसी का अनादर नहीं करता। मैं उसमें भी अगला वाक्य आप देखो, उसके अगला ही वाक्य देखो। मैंने कहा मैं इस देश के संविधान को मानता हूं, भगवान के विधान को मानता हूं, और मैंने चींटी से लेकर के हाथी तक, मनुष्य और मनुष्यतर, जड़ चेतन जीव जगत जब किसी का अहित नहीं किया, और बड़े हल्के मूड में मैंने कहा था, तो मुझे कौन गिरफ्तार कर लेगा भाई? मैंने कोई पाप किया है, कोई गुनाह किया है? और यदि करोड़ों लोगों की भलाई करना, परिवार के भाव से उनका उपचार और उपकार करना, और जो भी पुरुषार्थ से अर्थ अर्जित हो उसको परमार्थ में लगाना, क्या गुनाह है? और अभी भी मैं कोई अपने कार्य से मैंने मुंह नहीं मोड़ा है। तमाम विवादों के बावजूद भी मैं 18 घंटे सेवा कर रहा हूं, और आपको बहुत जल्दी ही विद इन ए वीक आपको ये ब्लैक फंगस, येलो फंगस और व्हाइट फंगस, जो इस फंगस का भी ट्रीटमेंट आयुर्वेद से देने वाला हूं, काम हो चुका है, वो अब फाइनल स्टेज में है। पर तो कोरोना पर ही सवाल अभी उठ रहा है स्वामी जी। आप जो है फंगस की दवाई बना रहे हैं, अभी भी आईएमए की तरफ से बार बार इस चीज को लेकर आप पर निशाना साधा जा रहा है। आप फंगस के इलाज की बात कर रहे हैं। देखो, अब ये मैंने वही तो कहा ना कि ये आईएमए कौन सी किसी भी कोई, ना तो कोई साइंटिफिक एक्रेडिटेशन की, ना कोई साइंटिफिक वैलिडेशन की कोई बॉडी है। इनके पास ना कोई लैब है, ना कोई इनके पास साइंटिस्ट हैं, कुछ डॉक्टर हैं, ठीक है। अब लोग भी एक देखा देखी, चलो भाई ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, एक एनजीओ है, कभी कोई ऊंची नीची बात होगी तो चलो मेंबर बन जाते हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, ये आपने इनका देखा है कभी कि ये क्या क्या करते हैं? पेंट को ये जो है प्रमाणित करते हैं, ये बल्ब को प्रमाणित करते हैं, झाड़ू पोछा लगाने वाली चीजों को प्रमाणित करते हैं। ये क्या तमाशा मचा रखा है। और जो डबल क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करके, साइंटिफिक रिसर्च करके, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बनाई हमने, पूरे वर्ल्ड के टॉप जर्नल्स में प्रकाशित हुआ। और खाली उसी की नहीं, हमने लिवोग्रिट, लिवामृत, ऐसे ही मधुनाशिनी, मधुग्रिट, बीपी ग्रिट, थायरोग्रिट, तमाम जो औषधियां बनाई हैं वर्ल्ड के टॉप इंपैक्ट वाले जर्नल्स में, रिसर्च पेपर्स में पब्लिश होगी। उसको कहते हैं हम साइंटिफिक रिसर्च ही नहीं मानते, क्योंकि इनसे वैलिडेशन कराने के लिए, इनसे एक्रेडिटेशन कराने के लिए हमने इनको पत्र नहीं लिखा, इनको हमने पैसे नहीं दिए। तो ये जो है, ये धंधा पैथी थोड़ी है, एलोपैथी। ये गलत बात है। पर वो बिजनेसमैन आपको कहते हैं स्वामी जी, आप पर जो सबसे बड़ा जो आक्षेप लगाते हैं वो ये कि आप आयुर्वेद का बिजनेस कर रहे हैं। अब देखो बहन, पूरी दुनिया में 200 लाख करोड़ का करीब ये फार्मा कंपनियां, जिनको मैं ड्रग माफिया कहता हूं, ये बिजनेस करते हैं। स्वामी रामदेव तो करोड़ों लोगों का फूक मार करके इलाज करता है। फूक मारो भाई, भस्त्रिका करो, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, भ्रामरी उद्गीत करो, सूर्य नमस्कार करो, कमर में दर्द है तो उष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन करो। डायबिटीज है तो मैं तो 10-10 मिनट मंडूकासन, पौन मुक्तासन, उत्तान पादासन कराता हूँ। डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटीज करके देता हूँ। मैं तो सारी दुनिया के डॉक्टरों से आह्वान करता हूँ कि जो भी 1000-2000 डॉक्टर आना चाहते मेरे पास आ जाएं। मैं उनको निःशुल्क यहाँ पर सारी व्यवस्था करूंगा, और जिनके पास किराया भी नहीं उनको किराया भाड़ा भी दे दूंगा। आए, अपना बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, जिन बीमारियों को एकमात्र कंट्रोल कर पाते हैं, लाखों करोड़ रुपए खर्च करके मैं क्योर करके दे दूंगा, और किसी से एक चवन्नी नहीं लूंगा।
अब उनको इन भगवे कपड़ों से आपत्ति है। बहन, मैं इसको कोई विवाद को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, बात से भारत विरोधी लेकिन आपके बयान वापस लेने के बावजूद स्वामी जी, ऐसे बयान वापस लेने के बावजूद गुस्सा शांत नहीं हुआ है। अगर काला दिवस वो रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से कहा जाता है कि हम काला दिवस मनाएंगे, आपको क्या लग रहा है आपको कहां तक जाना पड़ेगा? आपको कुछ तो करना पड़ेगा कि ये शांत हो, क्योंकि ऐसे समय में जब सभी डॉक्टरों को अपना सब कुछ झोंकना चाहिए ख्याल रखने में सभी मरीजों का, तो इस तरह की स्थिति देश के लिए ही सही नहीं है। आपने क्या सोचा है, आप क्या कहेंगे, आप क्या करना चाहते हैं कि यह विवाद खत्म हो? मैं प्रथम तो कह रहा हूं कि मेरा अभियान एलोपैथी के खिलाफ नहीं, मैं तो एलोपैथी से भी सिंपैथी रखता हूं और एक जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है कि ट्रीटमेंट की, उसमें विश्वास रखता हूं। दूसरी बात, यदि जाने अनजाने मैंने कोई मैसेज भी पढ़ दिया व्हाट्सएप का, उसके लिए भी मैं खेद व्यक्त कर चुका हूं, क्षमा मांग चुका हूं। आज फिर कह रहा हूं कि किसी के भी दिल को ठेस पहुंची है, मैं तो सबके प्रति प्रेम करुणा रखता हूं और सबके योगदान को सिर माथे रखता हूं। उसके बावजूद भी कह रहा हूं कि मेरा ये पूरा अभियान और आंदोलन किन्हीं डॉक्टरों के भी खिलाफ नहीं है, और खास करके अच्छे डॉक्टरों के खिलाफ तो कतई नहीं है। और कोई हॉस्पिटलों के मालिकों के दबाव में या एक पूरा बजटिंग के दबाव में, जो लोग कमाई के दबाव में भी जो कुछ काम कर रहे हैं, अब उनको करते रहे। फिर भी इस देश में करीब 60-70% से ज्यादा, तो कहीं कहीं तो 80-90% अच्छे डॉक्टर, उनके भी खिलाफ मेरा आंदोलन। वो आईएमए के बहकावे में ना आए, आईएमए को एक तरफ छोड़ दे थोड़ी देर के लिए। और मैं तो कहता हूं मेरा यह अभियान आईएमए के भी खिलाफ नहीं है, उनके खिलाफ करके मुझे मिलेगा क्या? मुझे तो करोड़ों लोगों की सेवा करनी है। हाँ, जो ड्रग माफिया है, उन्होंने तो पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों की मौत की, उसके लिए वो जिम्मेदार हैं। और डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन, ये अमेरिकी डॉक्टर्स ऐसी किताबें लिखते हैं। ये तो एक मेरे पास है, ऐसी सैकड़ों किताबें लिखी गई हैं कि ड्रग्स के जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं, उससे पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की मौतें होती हैं। तो क्या सच कहना भी क्या कोई गुनाह है? तो मैं तो हाथ जोड़ के फिर से प्रार्थना करता हूं, सब अपनी अपनी सेवा करें, कोई किसी का वैर विरोध नहीं है। और मैं इस विवाद को आज तक के इस कार्यक्रम के माध्यम से यही अंत करना चाहता हूं। श्वेता जी, तो स्टूपिड साइंस केवल एक रिएक्शन में कही हुई चीज थी, उसे आप एलोपैथी के साथ, आपको लगता है सब साथ साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं? साथ साथ मिलकर आगे बढ़े। और मैंने कहा, वो जब सूडो साइंस कह रहे थे, जब कोई आपस में इंटीग्रेटेड साइंस की बात करते थे, उसको बोले मिक्सोपैथी कह रहे थे। और उनके अध्यक्ष ने तो हद ही कर दी वो कि भाई ये तो कन्वर्जन का बहुत अच्छा मौका है। वो तो इस एलोपैथी को ओजापैथी बनाने की कोशिश कर रहे थे। उसके रिएक्शन में मेरे मुंह से वो शब्द निकले, और उसके लिए मैंने कहा कि मैंने कई बार कह चुका हूं कि वो कोई मकसद नहीं था। और उसके बावजूद भी मैं एक बात फिर अंत में कहना चाहता हूं, हम किसी का अनादर नहीं करेंगे, आगे भी नहीं करेंगे, लेकिन वो भी योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और हमारी जो स्पिरिचुअल साइंस है, ये तो बहुत बड़ी अल्टीमेट साइंस है, इसका वो भी अनादर न करे, ये भी एक बार मैं पुनः विनम्र प्रार्थना करता हूं। श्वेता जी, स्वामी जी, इसके साथ ही वैक्सीन के मुद्दे को उठा लिया जाता है बार बार। हालांकि आज तक के कार्यक्रम पे आके आपने कहा है कि वैक्सीन साथ में आप लगवाइए क्योंकि देश का ये अभियान है, लेकिन वो पूछते हैं क्या स्वामी रामदेव वैक्सीन लगवा रहे हैं? देखो, मैंने अपना नाम अंतिम सूची में लिखवाया हुआ है, मैं कई बार कह चुका हूं। और हमारे यहाँ जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी थेरापिस्ट हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, उन्होंने सबका वैक्सीनेशन करवा दिया है। तो मैंने अपने आप को, भाई जो बीमार हैं, कमजोर हैं, लाचार हैं, जो जरूरतमंद है, पहले उनको वैक्सीनेशन हो। मेरा जैसा ठाड़ा तगड़ा आदमी, जिसको ना बीपी है, ना शुगर है, ना हार्ट की प्रॉब्लम है, 5 किलोमीटर दौड़ लगाता हूँ, सुबह आधा किलो पसीना बहाता हूँ, तो मैं लोगों के सामने एक आदर्श के रूप में कि अब बच्चों को अभी तक वैक्सीनेशन का कोई कार्यक्रम नहीं है, तो लोग मुझे देख करके जीते, करोड़ों लोग मुझे फॉलो करते हैं। और मैं कह रहा हूं कि वैक्सीनेशन भी करो जिसकी बारी आ रही है, और योग आयुर्वेद की डबल डोज भी ले लो। अब लोगों की संतुष्टि के लिए मैं पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी का भी वैक्सीनेशन करवा करके जल्दी पूरी मीडिया के सामने उनको प्रस्तुत भी कर दूंगा। अब इतना भी करने के बावजूद भाई किसी को संतुष्टि ना हो, तो अब
भाई ऐसे को जोर जबरदस्ती करना है किसी को, तो चलो भाई मेरी भी कर दो, किसी को मेरे को वैक्सीनेशन कराने से ये दुनिया कोरोना मुक्त हो जाए तो मैं तो सब कुछ कराने के लिए तैयार हूं। मैं तो ये एक बात कह रहा हूं और वापस मैं दोहराना चाहता हूं कि भाई जिन लोगों को अभी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है पहले उनका तो हो जाए। मैं वैक्सीनेशन का पूर्ण समर्थन करता हूं और साथ में ये भी कहता हूं कि वैक्सीन के कारण से भी कुछ लोगों को थोड़ा डर लगता है कि भाई उसके बाद थोड़ा फीवर हो जाता है, किसी का शरीर टूटता है, किसी को काफी दिनों तक मस्कुलर पेन आदि हो जाता है, तो मैं कहता हूं उसके बाद भी गिलो तुलसी ले लो, कोरोनिल खा लो। और मैंने तो एक और रिसर्च किया है श्वेता जी, वैक्सीनेशन के साथ कोरोनिल खिला करके जो उसके सीरो कन्वर्जन रेट है, उनके एंटीबॉडी बनने का रेट है, वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। तो मैं तो मैंने कहा ना, साथ साथ संगत छध्वम संवदध्वम का उपासक हूं और वैक्सीनेशन का विरोध करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। पर बल्कि शोध जैसे एलोपैथी में बड़े बड़े रिसर्च में उन्हीं के पैरामीटर्स पर सत्यापित कराएंगे कि उसे सर्वमान्य माना जाएगा स्वामी जी? देखिए, इंटरनेशनल जर्नल्स में डबल क्लिनिकल कंट्रोल, डबल ब्लाइंड जिसको कहते हैं, डबल ब्लाइंड क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का वो प्रकाशन हो चुका है। लाखों लोग उस रिसर्च पेपर को डाउनलोड कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और 2DG ये भी जिसका पहला रिसर्च पेपर, आप जाकर के रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स में देख लीजिए, 1 लाख लोगों ने 2DG का भी पहला रिसर्च पेपर हमने पब्लिश किया। ऐसे ही एक नहीं 1000 हम रिसर्च कर चुके हैं बहन जी, श्वेता जी। रस, रसायन, भस्म, पिष्टि, पाक, अवलेह, चूर्ण, वटी, इनको खाली अभी लोग आयुर्वेद को चूर्ण चटनी समझते थे। लोग आयुर्वेद को लोग अरे बोले कब्ज की दवाई देते होंगे, इनके पास में कोई सीरियस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। मैंने लोगों की हार्ट डिजीज रिवर्स की है, मैंने लोगों का अस्थमा, बीपी, थायराइड, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, लिवर सिरोसिस, फैटी लिवर आदि जिन बीमारियों का एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, कोई क्योर नहीं है, उनको भी मैंने क्योर किया है। आप कोई भी बीमारी देख लीजिए, सोराइटिक अर्थराइटिस है और टाइप 1 डायबिटीज है, क्या क्या नहीं किया। और ये सारे इंटरनेशनल जो पैरामीटर्स हैं रिसर्च के, उनको फुलफिल करते हुए किया। और कोरोना की दवाई के नाम पर भारत सरकार ने हमको लाइसेंस दिया। अब ये भारत सरकार को भी ना माने, भारत के कानून को भी ना माने, इंटरनेशनल जर्नल्स को भी जो ना माने, उनका तो जो है, अब कोई गाय को गाय और गधे को गधा न माने। तो एक आदमी गधे के पीछे खड़ा था, बोले मैं गधे को गधा नहीं मानता, उसने लात मारी तो बोले नहीं मानता हूं। अब जिसको भी कोरोना हुआ है, हमने एसिम्टोमेटिक, सिम्टोमेटिक और यहां तक कि सीवियर पेशेंट्स को भी हमने दिया है कोरोनिल। उनको अणुतेल दिया, स्वासारी दिया और स्वासारी गोल्ड दिया जिनको ज्यादा थी। बाकी को आपके सामने मैंने जो है दिव्य धारा आदि के प्रयोग भी बताए, स्वासारी और पंचकोल काढ़े आदि भी बताए। और हमने जिनका 75 से 80% ऑक्सीजन लेवल चला गया था, एक दिन मैंने भी आपके यहाँ शो में भी ऑक्सीजन लेवल डाउन करके कैसे बढ़ाता है प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम, वो भी सब करके दिखाया। इतने प्रमाण देने के बाद भी कोई सच को सच न माने, योग, आयुर्वेद को और नेचुरोपैथी को, हमारी सनातन संस्कृति के सत्यों को झुठलाने का प्रयास करे। आपत्ति इसी बात से, सच को सच कहना क्या गुनाह है और उसको झूठ बोलना ये कौन सी साइंस है? यानी कि आप बयान और विरोध का ये माहौल, उसको देखते हुए आप अपने बयान को वापस जरूर करते हैं। आप क्षमा मांगने से भी आप पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन जहां तक आयुर्वेद के सम्मान की बात है, आप उस पर अडिग रहेंगे। और जितना शोध आपने किया है, आप चाहते हैं कि आयुर्वेद का सम्मान भी सामने वाला करे। स्वामी जी, अंतिम प्रश्न, इसी अंतिम प्रश्न के साथ, ताकि पूरी स्पष्टता के साथ और उसको हम बढ़ाएंगे जी। इस सम्मान को और बढ़ाएंगे। योग, आयुर्वेद को, प्राकृतिक चिकित्सा को, वैदिक जो हमारा ज्ञान है उसको अनुसंधान के धरातल पर और शिखर पर लेकर के जाएंगे। और इस विवाद को आज यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं। मेरी हाथ जोड़ करके सबसे प्रार्थना, आओ हम सब मिलकर के परस्परम भावयन्तः श्रेयम परम अवाप्स्यथ संगच्छध्वम संवदध्वम सोमो मुनांसि जानतम। ऋग्वेद का भी अंतिम सूक्त, भगवान का भी यही आदेश है। और मिलजुल करके सारी जनता की सेवा करें। और वो गरीब लोग जो 5-5, 25-25 लाख रुपए के ये बिल अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको भी इस रास्ते से हम समाधान की ओर लेकर के चले। और जो अपनी बीमारियों का स्थायी समाधान चाहते हैं, सस्टेनेबल हेल्थ चाहते हैं, तो यदि योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी सब मिलकर के साथ साथ चलेंगे तो राष्ट्र ही नहीं पूरी मानवता का कल्याण होगा। मेरा तो यही स्टैंड है और यही रहेगा। एक मेरे लिए अभियान है, यह का आंदोलन है। और अंतिम श्वास तक मैं
पूरे संसार को अपना परिवार मान करके ये उपचार और उपकार करता रहूंगा। श्वेता जी, बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए स्वामी जी। नमस्ते।